मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने किया वीडियो संदेश जारी, कहा पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, संसद से बिल पारित कराने की होगी कोशिश। सीएम योगी का जो रायबरेली का दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश भर में आज सीजेपी का प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया, 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बड़ी खबर आपको दे दी, जहां दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। 17 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों के मद्देनजर बंद किया गया है। साथ ही आपको बता दें, कनॉट प्लेस स्थित कई दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद रहने की अपील की गई है कि आप अपनी दुकानों को 6 बजे तक बंद रखें। सुरक्षा के मद्देनजर 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। ये मेट्रो स्टेशन वो हैं जो जंतर मंतर तक लोगों को पहुंचाते हैं या जंतर मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है। 17 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो बंद रहेंगे। तो देखिए, उन लोगों को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है जो रोजाना सफर करते हैं, अपने गंतव्यों तक जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, काम को जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये खबर बन चुकी है। जहां पर कल भी 16 से 17 मेट्रो स्टेशन बंद थे और आज भी 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। और ये मेट्रो स्टेशन आंदोलन को देखते हुए बंद किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि आज क्योंकि सीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है, इसलिए छात्र बड़ी संख्या में जंतर मंतर और पहुंचेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का भी दिन है। और आज जो आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर छात्रों की संख्या देखी जा सकती है, बड़ी संख्या देखी जा सकती है छात्रों की, छात्र पहुंच सकते हैं इस जंतर मंतर। इसी के मद्देनजर पहले से ही एहतियात बरतते हुए 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद। जनपद, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। जनपद मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, यानी आसपास के जितने भी जंतर मंतर के आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें बंद कर दिया गया है। अब इन मेट्रो स्टेशन से छात्र अगर आना भी चाहते जंतर मंतर तो मेट्रो के माध्यम से नहीं आ पाएंगे। साथ ही मेट्रो बंद होने की वजह से जो लोग अपने ऑफिस जाते थे, अपने काम को निकलते थे, उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी जाम भी देखा जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। देखिए, जंतर मंतर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, रूट डाइवर्जन भी किया गया है। इसकी वजह से पूरी दिल्ली में जाम की समस्या पैदा हो चुकी है। और हमारे साथ सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्नेह कमल, 17 मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें बंद किया गया है। जी बिल्कुल, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक समेत 17 स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया। यह आदेश, यह बंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार कई स्टेशन बंद थे। पिछले कई दिनों पहले 4-5 से फिर बढ़कर 16 हुए। कल से जो एक नया स्टेशन संजय वालान है उसे भी जो बंद किया गया, तब तक 17 स्टेशन हो गए। तो आज पुनः 17 स्टेशन जो है बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक स्टेशन की बात करें, मंडी हाउस की बात करें, सिल्वर सेक्रेटरीट की बात करें, कश्मीरी गेट की बात करें, यहाँ सभी स्टेशनों पर जो इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लेकिन जो कुल 17 स्टेशन है जिसमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामनाथ कृष्ण आश्रम, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, शिवातीर्थ जिसे उद्योग भवन कहते हैं, उसके अलावा जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईपीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवाला, ये 17 स्टेशन हैं
जो छात्रों का आंदोलन है, छात्रों जनता पार्टी का आंदोलन है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है मेट्रो रेल कारपोरेशन इन 17 स्टेशनों को बंद करने का निर्णय किया है। लेकिन इस बंद से जहां सुरक्षा व्यवस्था की बात हवाला प्रशासन देता है, वही लेकिन आम जनता की बात करें, कामकाजियों की बात करें, नौकरी पेशा लोगों की बात करें, उनको काफी जो है असुविधा हो रही है। इस बीच कल जो है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने याचिका भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा भी था कल अगर दोपहर तक अगर कोई फैसला नहीं होता तो उस पर दखल लेंगे। हालांकि उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मेट्रो स्टेशनों के बंद होने का अच्छा खासा असर व्यापारियों, छात्रों, कामकाजियों, अन्य लोगों पर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ा असर ज़रूर पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग नोएडा सफ़र करते हैं, दिल्ली से लोग गुरुग्राम जाते हैं और जब मेट्रो स्टेशंस कई बंद हैं तो जो इन मेट्रो स्टेशंस के आसपास रहते हैं, जो रोज़ाना यहीं से मेट्रो लेकर अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं, उनके लिए मुसीबत हो गई है, जिसकी वजह से स्नेहकमल ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर भी जाम की स्थिति है। जी बिल्कुल, जिस तमाम जो मेट्रो स्टेशन बंद है, मेट्रो के बंद होने का असर जो आसपास के जो है सड़क यातायात के मार्ग है वहां पड़ा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो स्टेशन अगर आसपास के बंद हैं तो जिनको मेट्रो ही जिनके लिए विकल्प बची है तो उनको जो है नजदीकी मेट्रो छोड़कर 200 स्टेशन आगे जाकर उनको वहां पर मेट्रो पकड़ना होगा। इस तरह से अगर आईपी की बात करें तो आईपीओ के आसपास जो तमाम समाचार पत्रों के सरकारी कार्यालय है वहां पर कल जो है हमारी भारत किसी ने देखा तो वहां के जो आसपास के जो कामकाजी लोग हैं शाम को जब वापिस छूटे तो आईपीओ स्टेशन बंद होने के आईपीओ के बाद फिर अगला स्टेशन दिल्ली गेट बंद होता है। तो उसके बाद वो अगले स्टेशन जामा मस्जिद जाकर पकड़ते हैं। वही इस तरह को अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट स्टेशन, मंडी हाउस, राजीव चौक, बाराखंबा बंद होने के कारण लोग जाकर लक्ष्मी नगर ट्रेन पकड़ रहे हैं। वही जो नोएडा जाने वाले हैं वो जो है अक्षरधाम से ट्रेन पकड़ रहे हैं। तो कम से कम मेट्रो वालों को काफी सुविधा हुई, 3-4 स्टेशन आगे जाकर जो है अपने गंतव्य के लिए मेट्रो पकड़नी पड़े। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं काफी दिक्कतों का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए समस्या यहाँ पर विकट आकर खड़ी हो गई है क्योंकि मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। 17 मेट्रो स्टेशंस हैं ऐसे जो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देखिए जब इस तरीके की स्थिति होती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पर किराया भी बढ़ जाता है। क्या इस तरीके की भी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं कि जो कैब्स हैं, जो तमाम ऐप्स हैं जिनके माध्यम से लोग कैब बुक करते हैं, ऑटो बुक करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, उनका फेयर बढ़ जाता है, उनका किराया बढ़ जाता है, तो वो भी देखिए आम जनता के लिए ये समस्या ही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, खासकर अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो वालों ने मनमाना किराया, ई रिक्शे की अगर बात करें तो कल जो 10 रुपए ई रिक्शे किराया किसी दर्शक लेता था वो 30 रुपए 10 के बदले 3 गुना 30 रुपए ले रहे हैं। वही अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो का जो मिनिमम फेयर 30 रुपए है 30 किलोमीटर तक, अब उसके लिए वो 100 रुपए मांग रहे हैं। वही कैब की अगर बात करें तो कैब वाले भी सब जो प्राइस के नाम पे जो पैसे मांग रहे हैं, हालांकि उसकी जो सरकारी सेवाएं हैं, जो डीटीसी की बसें हैं, जो फीडर बसें हैं या जो दिल्ली ट्रांजिट की बस है, उनमें कोई असर नहीं है। बसों का किराया, सरकारी बसों का किराया पूर्वत है, लेकिन जो प्राइवेट। बिल्कुल स्नेहकमल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का एक्शन, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला किया गया है। आईएएस नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने हैं। विनीत जोशी पंचायती राज सचिव बनाए गए। तो नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदारों पर जवाबदेही भी तय होगी, जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। अकाउंटेबिलिटी का जो जिक्र लगातार छात्र कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, वो भी तय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड पे, एक्टिव मोड पर नजर आ गए हैं। आईएएस नरेश पाल गंगवार को नया शिक्षा सचिव बनाया गया है। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन भी यहां पर देखने को मिला है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है और नए उच्च शिक्षा सचिव बनाए गए हैं नरेश पाल गंगवार। आईएएस नरेश पाल गंगवार को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और पिछले सचिव का तबादला कर दिया गया है। तो अब देखिए कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं सरकार की तरफ से। माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी और छात्रों को जिससे संतुष्टि भी मिल पाएगी।
स्नेह कमल, जानना चाहूंगी आपसे, देखिए अब एक्शन मोड में प्रधानमंत्री आ गए हैं क्योंकि मामला बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब जो पुराने सचिव थे, उच्च शिक्षा सचिव, उनका तबादला कर दिया गया है। जी बिल्कुल, नीट जयंती को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव गिरीश जोशी को हटा दिया और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग में नया सचिव नियुक्त किया गया है। गिरीश जोशी उच्च शिक्षा विभाग के प्रति पद पर कार्य, जिनके अंदर ही एनडीए भी आता था। राजस्थान कैडर के अधिकारी नरेश पाल गंगवार अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा किरण कुमार को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आपको बता जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वहीं अगर नरेश पाल गंगवार की बात करें तो नरेश पाल गंगवार के पास रुड़की विद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स संचार में बीटेक, IIT दिल्ली से संचार में एमटेक और राजस्थान विद्यालय से अर्थात में MA की डिग्री है। तो कुल मिलाकर एक उच्च शिक्षित अधिकारी है नरेश पाल गंगवार। इसके अलावा अपने लंबे कैरियर के समय उन्होंने राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। राजस्थान में प्रधान सचिव के रूप में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक पदार्थों संवेदनशील विभागों को संभाला है। तो कुल मिलाकर ये फेरबदल ऐसे समय हुआ जब छात्र और विपक्षी दलों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और नीट परीक्षा को लेकर जो है मामला गरमाया हुआ। प्रदर्शनकारियों की बात करें तो परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और व्यापक सुधारों की मांग कर रहे थे। तो उस बीच जो है केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम कहीं न कहीं आंदोलनकारियों की अगर बात है तो उन्हें यह फैसला रास आएगा कि सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव गिरीश जोशी अगर की बात करें तो प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारियों से प्रधानमंत्री काफी नजदीक थे, लेकिन फिर भी इन्हें हटाकर पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है। स्नेह कमल, देखिए अलग अलग तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो छात्र हैं उनको आश्वस्त किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया है। 26 दिनों से अनशन पर लगातार वांगचुक बैठे हुए थे। तो देखिए, जब जेपी नड्डा की तस्वीरें सामने आई तो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों खूब सुर्खियां बटोरी हैं, जहां जेपी नड्डा ने अपने हाथों से सोनम वांगचुक को जूस पिलाया है। सोनम वांगचुक ने अपना प्रदर्शन, अपना आंदोलन, अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। माना जा रहा है सोनम वांगचुक का ये बड़ा कदम छात्रों को संतुष्टि देगा और छात्र जो सोनम वांगचुक के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, अब वो भी समझेंगे कि सरकार पहल कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है। और आप देखना होगा सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, जो आज देशव्यापी होने जा रहा है, यानी पूरे देश में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है। क्या सरकार और सीजेपी के बीच में पहले ही प्रोटेस्ट बातचीत हो जाएगी, इसके बाद प्रोटेस्ट नहीं होगा, या फिर सरकार अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं होगी। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं, जहां भी बताएं वहां पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और उनके अनशन तोड़ने से माना जा रहा है कि बड़ा संकेत है। देखिए, ये बड़ा संकेत माना जा रहा है सोनम वांगचुक का अपनी भूख हड़ताल को खोल देना। सोनम वांगचुक कल से लगातार कह रहे थे, अगर हमारे पास आते हैं और मुझसे आग्रह करते और आश्वस्त करते तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। वहीं पीएम मोदी की सोनम वांगचुक से अपील, एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, सोनम जी डॉक्टर की सलाह के अनुसार रूटीन फॉलो करें। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी हेल्दी रहें। तो देखिए, सोनम वांगचुक के हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी चिंतित नजर आए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके सोनम वांगचुक से अपील की थी कि वो अपने इस भूख हड़ताल को खत्म कर दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इतने दिन उनके लिए भूखा रहना ठीक नहीं है। 25 दिन से लगातार सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, छात्रों की मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि छात्रों को इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता, छात्रों को भटकने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए छात्रों की मांग मानना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है।
और उसी के मद्देनजर उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, क्योंकि वो 25 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। उसके बीच दिल्ली पुलिस उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल लेकर पहुंची थी सफदरजंग, जहां से उनको मेदांता गुरुग्राम शिफ्ट किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक्स पर पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। सोनम वांगचुक से अपील की गई कि आप अपने अनशन को, अपने प्रदर्शन को, अपनी भूख हड़ताल को यही खत्म कर दें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो देखिए, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कुछ खा लें, अपना जो आंदोलन है उसे खत्म कर दें। सरकार उनकी सारी बातों को सुन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भगवान प्रदान करे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें, यानी सोनम जी को, स्वस्थ रखें। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा, अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। तो कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए, सख्त निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांवड़ मेले में कोई भी अराजकता, कोई भी संवेदनहीनता या कोई भी लापरवाही एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा का संचालन हो। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए जब वो कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकले। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन को अलर्ट मोड पर, हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए सलाह दी गई है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। जहां पर भी श्रद्धालुओं को, बच्चों को, छात्रों को, महिलाओं को पुलिस की जरूरत हो, वहां पर पुलिस मौजूद हो। उनके साथ मित्र बनकर पुलिस काम करे। तो अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और योगी आदित्यनाथ देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर हमेशा से ही सजग रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कांवड़ यात्रा में आयोजन बहुत ही भव्य और दिव्य किया जाता है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। आज कांवड़ यात्रा को लेकर के शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिले के सभी अधिकारियों से, डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए जुड़ेंगे। और साफ तौर पर आपने देखा कि पिछली बार भी कांवड़ यात्रा जिस तरीके से, अगर बात करें कि सुरक्षा व्यवस्था की, तो कांवड़ यात्रा में अक्सर जो है पहले विवाद होता था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है ये जिम्मेदारी जब से पुलिस विभाग के अधिकारियों को सौंपा और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो मीट मांस की दुकानें हैं ये बंद रहेंगी। ये किसी भी प्रकार से मीट मांस का जो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चलेगा। दूसरी बात है कि जो सड़क व्यवस्था है वो क्लियर रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आने पाए। जो कांवड़ यात्रा वाले रोड रहेंगे उसमें ट्रैफिक में कहीं ना कहीं बदलाव रहेगा, यानी कि जिस तरफ से कांवड़िए गुजर रहे हैं उस तरफ से किसी भी प्रकार से वाहनों को जाने की इजाजत ना दी जाए। जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस लगा करके उनको सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। और साफ तौर पर ये भी कहा है कहीं ना कहीं कि जो उनके जो प्याऊ से लेकर जो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, अक्सर जो है जो डीजे बजने को लेकर के लगातार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अक्सर जो है कांवड़ियों का जो है बवाला हो जाता था और लोग अक्सर डीजे पर लेकर के उग्र हो जाते थे। तो ऐसे में भी साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ यात्री होंगे वो निकलेंगे, अगर उनके डीजे बज रहे हैं या कहीं कोई ऐसी चीजें हैं तो उस पर डीजे पर पहले अक्सर रोक लग जाता है। डीजे पर भी कोई रोक नहीं है, डीजे पर भी छूट है, लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार से गाने का उसमें या भजन का उपयोग न करें जिससे किसी भी धर्म का कोई
किसी के धर्म का किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना हो। तो साफ तौर पर सभी संप्रदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए आज साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि जितने भी रूट है कांवड़ यात्रा के उस पर स्पेशल पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाए, मीट मांस की दुकानें बंद की जाए और कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की जाएगी। बिल्कुल, देखिए कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री सजग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जाम की समस्या भी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है कांवड़ यात्रा के दौरान। जो कांवड़िए होते हैं बड़े बड़े वाहनों के साथ निकलते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में निकलते हैं, तो उन्हें भी दिक्कत ना हो और आम जनता को भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं रणवीर? नहीं, निश्चित तौर पर जिस रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था है, जिस रोड पर कांवड़िए निकल रहे हैं, वहां को ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से उस तरफ से भारी वाहन ना जा सके। खास तौर पर जो भारी वाहन है उनको बाहर से यानी कि शहर के बाहर से ही उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएं। किसी भी प्रकार से कोई जान की दिक्कत ना हो। जो शहरवासी है, जो शहर में आने वाले हैं और जो शहर से जाने वाले हैं, और आम जनता को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत कांवड़ यात्रा को लेकर के ना हो। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो पब्लिक को भी कांवड़ यात्रियों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। उनके साथ जो है उनकी समस्याओं को, चूंकि एक आस्था का पर्व है और किसी भी प्रकार से जब कोई आस्था का पर्व होता है, आस्था का त्योहार होता है, तो थोड़ी मोड़ी समस्याएं जनता के साथ या आवाजाही में होता है, तो उसको भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा और किसी भी प्रकार से भारी जाम न लगे। क्योंकि अक्सर देखा गया कि अनियंत्रित गाड़ियां कांवड़ यात्रा के बीच में घुस जाती हैं और उसमें लोगों चोटिल हो जाते हैं। कई बार हादसा हुआ है जो कि मौतें भी हो गई हैं। तो ऐसे में उस रोड पर किसी भी प्रकार से भारी वाहन का प्रवेश ना दिया जाए। जहां पर जो है कांवड़िया बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, हाईवे पे अगर निकल रहे हैं, तो वहां पर रूट डाइवर्जन किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और कांवड़ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जो है जो श्रद्धालु होते हैं, अक्सर देखा गया कि उन्होंने स्टॉल लगा के रखे हैं जहाँ पर गर्म पानी रहता है। बिल्कुल, देखिए कई बार हमने देखा है तमाम जगहों पर स्टॉल्स लगे रहते हैं और सरकार भी पूरी व्यवस्था करती है कांवड़ यात्रियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही गोरखपुर से आपको खबर दे दी, जहां मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में फाकी संख्या में पहुंचे फरियादी, बता दें काफी संख्या में फरियादी पहुंचे हैं। सीएम योगी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्या के समाधान के सख्त निर्देश दिए हैं। तो सीएम ने जनता दरबार लगाया और ये जनता दरबार जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया जाता है जन समस्याओं को दूर करने के लिए। जिनका तुरंत निस्तारण हो सकता है उन्हें तत्काल प्रभाव से निस्तारित किया जाता है। जिनमें लंबा वक्त लगता है उनके लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए जाते हैं। यहाँ पर समस्याओं में प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है, बेटियों को दी जाती है, जो किसी न किसी कारणों से प्रभावित होती हैं। वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचती हैं, अपनी बातों को रखती हैं और मुख्यमंत्री उन सभी की बातों को बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से सुनते हैं। और जिन महिलाओं के साथ बच्चे मौजूद होते हैं तो मुख्यमंत्री उनको चॉकलेट देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री का ये जो प्रेम है ये अक्सर देखने को मिलता है और महिलाएं अपनी बातों को किस तरीके से रखती हैं वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं को कितनी संतुष्टि होती है जब एक मुख्यमंत्री उनकी बातों को डायरेक्टली सुन रहा होता है। तो सिर्फ लखनऊ में नहीं, अलग अलग जिलों में जनता दरबार लगाया जाता है। खबर आपको रायबरेली से देती हूं, जहां राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर में राहुल गांधी से युवाओं के मुद्दे पर पूछे गए सवाल, छात्र विरोधी चेहरा बताते हुए लगाए गए राजनीतिक आरोप। पोस्टर लगाने के बाद जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे में ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वहीं पेपर लीक और दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद गांधी स्मृति पहुंचे और उन छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने नीट पेपर लीक और उससे उपजे मानसिक तनाव के चलते अपनी जान गंवा दी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।